हर हर महादेव आप सभी को। दोस्तों, अक्सर आप सभी ने देखा होगा कि बच्चों की बातों को अक्सर नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, जबकि बच्चे अगर कुछ कहते हैं तो उस चीज को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए और उनकी बातों पर खासकर ध्यान देना चाहिए। वैसे आप सभी को इधर कंबल वगैरह दिख रहा होगा, कंबल रखा हुआ है। क्या करें, सर्दियों का मौसम है थोड़ा सा, और टी शर्ट पहन रखी है बट सर्दी भी लग रही है, तो कंबल वगैरह रखा हुआ है। रात में सर्दी लगती है और रात हो चुकी है, तो रात में ही रिकॉर्डिंग करने का टाइम मिलता है। तो खैर छोड़िए, मैं अपनी बातें कहाँ करने लगा। तो जो बात चल रही थी तो बात ये थी कि बच्चों की बातों को कभी नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। अगर बच्चे कुछ कह रहे हैं तो उनकी बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आज की जो कहानी है वो कहानी एक ऐसी कहानी है कि माँ बाप ने अपने बच्चे की बात पर ध्यान नहीं दिया और उसके बाद उन्होंने क्या क्या भुगता, क्या क्या उन्हें भुगतना पड़ा, आज की कहानी में आप ये जानेंगे। तो ये कहानी हमें भेजी है राजेश ने, और राजेश जी जो है वो कानपुर के रहने वाले हैं। मैंने यहाँ पर नाम बदल दिए हैं, राजेश जी काल्पनिक नाम है, इनका असली नाम कुछ और है, लेकिन मैंने यहाँ पर नाम उनका चेंज कर दिया है। तो ये कहानी राजेश जी की है और राजेश जी ने ये कहानी बताई, साथ ही उन्होंने ये कहा कि आप कृपया मेरा नाम ना लें, असली नाम। तो चलिए आज की कहानी पे चलते हैं और उससे पहले देखते हैं चैनल का इंट्रो और फिर कहानी की शुरुआत करेंगे। तो एक बार फिर से आप सभी को हर हर महादेव, स्वागत है आप सभी का हॉरर कैसल में। मैं हूं विवेक और आप सभी के सामने लेकर आया हूं एक नई कहानी। दोस्तों, आज की कहानी हमें भेजी है राजेश जी ने कानपुर से, और ये कहानी राजेश जी की, या कह सकते हैं कि राजेश जी की बेटे की है। और ये कहानी आज से 2 साल पुरानी है, यानी कि कोविड का टाइम जब खत्म हुआ था। राजेश जी बताते हैं कि 2 साल पहले उनका बेटा जो है वो लगभग 8 या 9 साल का था और उनकी बेटी 5 साल की थी। दोनों ही बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं और अच्छा खासा उनका नाम है पढ़ाई में, मतलब अच्छे नंबर लाते हैं, पढ़ने में होशियार हैं। और उसका कारण है कि उनके माँ बाप यानी कि राजेश जी और उनकी पत्नी पढ़ाई में उनका काफी ध्यान देते हैं। लेकिन फिर एक समय ऐसा आया कि जब घर खर्च चलना मुश्किल हो गया, तो राजेश जी की जो पत्नी थी उन्होंने भी कहीं जॉब पकड़ ली और वो भी जॉब करने लगे। हालांकि राजेश जी जो है वो रहने वाले कानपुर के हैं, लेकिन जॉब के कारण से वो रहते नोएडा में थे। नोएडा में रहते थे, वहीं पे जॉब करते थे और बच्चे भी उनके यहीं पढ़ते थे। तो जब जेब खर्च कम हो गया, चलना खाना खर्चा नहीं चल पा रहा है, तो राजेश जी की जो पत्नी थी उन्होंने एमबीए किया हुआ था, तो उन्होंने सोचा कि वो भी जॉब पकड़ लेती हैं, दोनों लोग कमाएंगे तो घर का खर्चा अच्छे से चलेगा। भाई दोनों लोग जॉब करने वाले हो गए। अब बच्चों की पढ़ाई पर प्रॉपर फोकस नहीं हो पा रहा था, यानी कि प्रॉपर ध्यान नहीं दे पा रहे थे। तो राजेश जी ने ये सोचा कि भाई एक काम करते हैं कि दोनों बच्चों की कहीं पे ट्यूशन लगा देते हैं। ठीक है भाई, ट्यूशन लगाई गई। तो राजेश जी का जो बेटा था लगभग 7 या 8 साल का था, तो राजेश जी ने उसकी ट्यूशन लगाई, उसकी बहन की भी, यानी कि जो 5 साल की बिटिया थी उसकी भी ट्यूशन लगाई। दोनों भाई बहन अपना ट्यूशन जाते थे पढ़ने, लेकिन ट्यूशन थोड़ी दूरी पे था। तो इनको एक साइकिल मिल गई, इनके बर्थडे गिफ्ट में मिली थी। और उसके बाद राजेश जी का जो बेटा था वो उसी साइकिल से ट्यूशन जाता, साथ में अपनी बहन को भी बिठा के लेके जाता। रास्ते में जहां पे उसकी बहन का ट्यूशन था वहां पे उसको छोड़ता, उसके बाद आगे अपने ट्यूशन पे चला जाता। अच्छा समय बीत रहा था। तो कुछ ही दिन हुए थे लगभग साइकिल खरीदने के या साइकिल मिलने के,
लगभग 10-15 दिन ही हुए होंगे। तो राकेश जी का जो बेटा था वो अक्सर आके ये पापा से अपने कहता था कि पापा, रास्ते में मुझे एक अंकल मिलते हैं बहुत गंदे से, और वो वहां पे कूड़े के ढेर पे बैठे रहते हैं और वो वहां पे गंदी गंदी चीजें खाते हैं। तो जो राजेश जी थे वो अक्सर अपने बेटे को डांट देते कि ऐसा कुछ नहीं होता, कोई पागल भिखारी होगा तो कहाँ जो है शिकायत लेके आ जाता है। ऐसे करके दिन बीतते रहे, राकेश जी ने ध्यान नहीं दिया। उसके बाद एक दिन राजेश जी के बेटे ने बताया कि पापा, वो जो गंदे अंकल है ना, जब भी मेरी साइकिल की घंटी गिरती है तभी वो अंकल मुझे दिखाई देते हैं, अब वो मुझे घूर घूर के देखते हैं। तब भी राजेश जी ने अपने बेटे को डांट दिया कि ऐसा कुछ नहीं होता, वो भिखारी है, कुछ नहीं। हालांकि वहां पे राजेश जी को करना ये चाहिए था कि राजेश जी अपने बेटे से कहते कि चल देखता हूं कौन है तुझे परेशान करता है रास्ते में, लेकिन राजेश जी ने ऐसा कुछ नहीं किया। और करते भी क्यों भाई, टाइम ही किसके पास है। आजकल सब लोग जॉब में लगे हुए हैं, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, स्कूल के बाद ट्यूशन चले जाते हैं, घर पे खाना बनाने के लिए मेड लगा रखी है। तो माँ बाप जो है बच्चों को टाइम ही नहीं दे पा रहे हैं। यहाँ पे राजेश जी का बेटा बार बार आके राजेश जी को बता रहा है कि पापा मुझे ऐसे ऐसे एक आदमी परेशान कर रहा है, लेकिन राजेश जी को ना तो अपने बेटे की बात पे भरोसा है और ना ही वो उसका मन रखने के लिए उसके साथ जा रहे हैं। एक दिन क्या होता है कि राजेश जी का जो बेटा है वो अपने ट्यूशन टीचर को भी जाके बोलता है कि सर जी, वो मैं रास्ते में जब जाता हूँ घर तो थोड़ा अंधेरा हो जाता है और रास्ते में कूड़े का ढेर पड़ता है, वहां पे एक गंदे गंदे से अंकल हैं, वो मुझे घूर घूर के देखते हैं और वो गंदे गंदे कीड़े खाते हैं गंदगी से निकाल के। तो जो ट्यूशन टीचर थे उन्होंने बात को सीरियसली लिया। तो सिर्फ राजेश जी का बेटा ही नहीं जाता था, बल्कि उसके साथ 3-4 बच्चे और जाते थे ट्यूशन के लिए। तो वो जो व्यक्ति था जो कूड़े के ढेर पे दिखता था वो सभी को दिखता था। तो और भी बच्चे थे, उन्होंने कहा कि हाँ सर जी, वो हमें भी दिखता है, हमें भी दिखता है। लेकिन कब दिखता है कि सर जैसे ही हम लोग वहां से निकलते हैं वैसे ही कूड़े के ढेर के पास पहुंचते ही साइकिल अपने आप बंद हो जाती है, फिर साइकिल की घंटी अपने आप गिर जाती है, तब वो अंकल हमें दिखाई देते हैं। तो पहले तो जो ट्यूशन टीचर था उसको थोड़ा सा लगा कि ये बच्चे शायद कहानी बना रहे हैं, लेकिन उन्होंने इस चीज पे गौर किया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वास्तविकता में कोई आदमी इनको परेशान कर रहा हो या फिर इनको कोई नुकसान पहुंचा दे। और चूंकि ये मेरे पास ट्यूशन पढ़ने आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं कोई भी कार्रवाई होगी तो उसमें मेरा भी नाम आएगा, तो मुझे एक बार जाके चेक करना चाहिए। तो चेक करने से पहले उस ट्यूशन टीचर ने पूछा बच्चों से कि बेटा, क्या तुमने अपने घर पे ये सारी बातें बताई है? तो सभी बच्चों ने कहा कि हाँ सर जी, हमने अपने घर पे बताया था, लेकिन मम्मी पापा कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता, कोई अंकल नहीं है, तुम सीधे साइकिल से चले आया करो। ट्यूशन टीचर ने कहा कि ठीक है बेटा, एक काम करो, आज आप लोग चलोगे, वैसे ही मैं भी आप लोगों के पीछे पीछे आऊंगा। ठीक है। उसके बाद ट्यूशन खत्म हुआ, सारे बच्चे अपनी अपनी साइकिल लेके वहां से चल दिए और जो ट्यूशन टीचर थे वो भी उनके पीछे पीछे पैदल पैदल आने लगे। तो कुछ दूर चलते ही वो कूड़े का ढेर पड़ता था। तो कूड़े के ढेर पे पहुंचने से पहले, क्योंकि बच्चे साइकिल से थे तो वो थोड़ा सा आगे निकल रहे थे और जो ट्यूशन टीचर थे वो थोड़ा पीछे पीछे चल रहे थे। तो बच्चे ट्यूशन से निकलने के बाद जैसे ही कूड़े के ढेर के पास पहुंचे, उनकी साइकिलें वहां पे अपने आप रुक गई। ट्यूशन टीचर ने ये खुद देखा। तो ट्यूशन टीचर उनसे मुश्किल से 50 कदम की दूरी पे होंगे, उन्होंने वहां से आवाज लगाई कि आप लोग रुके क्यों, जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। लेकिन बच्चे सुन ही नहीं रहे। ऐसा लग रहा है कि जैसे बच्चे कहीं और ही किसी दुनिया में खोए हुए हैं। अचानक से ट्यूशन टीचर ने देखा कि एक बच्चे के साइकिल की घंटी जो है अपने आप खुल के नीचे गिर गई और तभी ट्यूशन टीचर को लगा कि जैसे उसका पैर, ट्यूशन टीचर जो है
वो चल के आ रहे थे कि बच्चों को वहां से जल्दी भगा दें, लेकिन तभी उन्हें महसूस होता है कि उनके पैर में कुछ अचानक से हो गया है। काफी भारी भारी सा उन्हें पैर लगने लगा कि जैसे उनसे अपना पैर ही नहीं उठ रहा है, वो चल ही नहीं पा रहे हैं। तो वो जैसे तैसे अपने पैर को घसीटते हुए वहां से आए, और जैसे ही वो बच्चों के पास पहुंचने वाले थे कि इतने में बच्चों ने अपनी साइकिल शुरू की और वहां से चले गए। तो ट्यूशन टीचर को बड़ा अजीब लगा कि यार इस कूड़े के ढेर के पास पहुंचते ही मेरा पैर इतना भारी कैसे हो गया, और ये सब क्या हो रहा है, अचानक से ये घंटी कैसे गिरी, बच्चे रुक क्यों गए, और मेरे पहुंचने से पहले ही बच्चे चले कैसे गए, या फिर मैंने इतनी बार आवाजें लगाई तो बच्चों ने सुना क्यों नहीं। तो यही सब सोचते हुए जो ट्यूशन टीचर थे वहां से लौट के अपने घर आ गए। इधर राकेश जी का जो बेटा था वो वापस अपने घर आया और उसने अपने पापा को सेम स्टोरी वही बताई कि पापा मैं ऐसे ऐसे कूड़े के ढेर के सामने से निकल रहा था, तो वहां पे एक गंदे अंकल थे, वो कूड़े के ढेर पे बैठे थे और वो वहां से गंदी गंदी चीजें निकाल के खा रहे थे और वो मुझे घूर घूर के भी देख रहे थे। तो राजेश जी थे, उन्होंने अपने बच्चे को डांट दिया कि ये सब कुछ नहीं होता, तुम उल्टी सीधी बातें करते हो, तुम्हें पढ़ना लिखना नहीं है, ये सब उसको काफी डांटा सुनाया। इधर जो ट्यूशन टीचर थे ये भी काफी परेशान थे, क्योंकि इन्होंने जो कुछ देखा था, जो कुछ महसूस किया था, वो कोई नॉर्मल घटना नहीं थी। तो उन्होंने राजेश जी के पास कॉल किया और राजेश जी को बोला कि भाई साहब क्या आपके बेटे ने आपको कुछ बताया है? तो राजेश जी ने कहा कि हाँ बताइए, आप बताइए क्या कहना चाहते हैं। कि आपका बेटा ये कह रहा था कि कूड़े के ढेर के पास उसको कोई दिखता है, कोई आदमी। तो राजेश जी जो है वो ट्यूशन टीचर से बोलने लगे कि अरे आपको भी उसने चूतिया बना दिया, आपको भी उसने कहानी सुना दी, यहाँ तो आके वो डेली कहानी सुनाता है। तो ट्यूशन टीचर ने राजेश जी से कहा कि देखिए भाई साहब, ये सिर्फ कहानी नहीं है, अगर आपका बच्चा कई दिन से आपको ये सारी चीजें बता रहा है तो थोड़ा उस पर ध्यान दीजिए, कहीं हो सकता है कि आपको लेने के देने ना पड़ जाएं। बच्चों की बातों को इतना इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो राजेश जी जो थे वो ट्यूशन टीचर से ही लड़ने लगे कि आप पढ़ाते हैं कि क्या करते हैं, आप इन अंधविश्वासी बातों पर भरोसा करते हैं, ये वो फलाना ठिकाना, बच्चे तो बच्चे होते हैं और वो कुछ भी कहानियां बनाते हैं मनगढ़ंत, ताकि उन्हें पढ़ना ना पड़े, वो खेल कूद में अपना बिजी रहे। तो राजेश जी काफी कुछ सुना रहे थे। तो ट्यूशन टीचर ने कहा कि देखिए भाई साहब, मैं भी पढ़ा लिखा हूं और ऐसा नहीं है कि मैं कोई अंधविश्वासी आदमी हूं, लेकिन मैंने जो कुछ आज महसूस किया वो कुछ नॉर्मल नहीं था। तो राजेश जी ने कहा ठीक है, एक काम करते हैं, आप बहुत कुछ महसूस कर रहे हैं, मैं एक काम करता हूं कि आपके पास अपने बच्चे को भेजना बंद कर देता हूं, आप पढ़ाने से ज्यादा अंधविश्वास पे ध्यान दे रहे हैं। तो जो ट्यूशन टीचर थे वो भी भाई अब कितना ही सुनते किसी की बात, जब बाप खुद अपने बच्चे पे भरोसा नहीं कर रहा है, उस पर ध्यान नहीं दे रहा है, तो ट्यूशन टीचर क्या ही करेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है सर, आप अगर अपने बच्चे को नहीं भेजना चाहते हो मत भेजिए, मैं भी कोई भीख नहीं मांगने को आपके यहाँ पे बैठा हूं कि आप अपने बच्चे को भेजी दो पढ़ने के लिए। तो इतनी जब बात हुई तो राजेश जी ने वहां से कॉल को काट दिया। राजेश जी ने जब कॉल काट दिया तो राजेश जी की पत्नी जो थी, उनका नाम दीप्ति है, तो उन्होंने कहा कि क्या हुआ। तो उन्होंने सारी बात बताई कि ये ट्यूशन टीचर भी पागल हो गया है, ये भी बच्चों की बातों में आके उल्टी सीधी बातें कर रहा है, अंधविश्वास फैला रहा है, तो अब कल से हमारा बेटा वहां पढ़ने नहीं जाएगा। तो दीप्ति जी ने कहा कि ऐसा आप क्यों कर रहे हो, वो ट्यूशन टीचर तो इतने अच्छे हैं, आपने ध्यान नहीं दिया है कि जब से हमारा बेटा उनके पास पढ़ने जाने लगा है तब से उसके मार्क्स कितने सुधर गए और वो कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है अपनी क्लास में, तो हम ऐसे उनसे ट्यूशन नहीं छुटवा सकते। तो राजेश जी ने कहा कि अब जो हो गया सो हो गया, अब मेरी बात की वैल्यू रखो और कल से ही हम जो है उनको हटा देंगे, अपने बच्चे को वहां पढ़ने नहीं भेजेंगे और उनका जो भी ट्यूशन फीस है वो उनको हम दे देंगे, अब वहां हमारा बच्चा पढ़ने नहीं जाएगा। इतनी जब बात हो रही थी, अचानक से राजेश जी का जो बेटा है वो भी वहां पहुंच जाता है और अपनी साइकिल खड़ी करता है और अपना बैग पटकता है। नॉर्मली क्या होता था कि
इनका बेटा जब भी ट्यूशन से पढ़ के आता था तो ये लोग उस समय ऑफिस से आए हुए होते थे, तो इनका बेटा ट्यूशन से आके पहले इनके पैर छूता और उसके बाद अपना बैग वगैरह लेके कमरे में चला जाता। लेकिन आज उसका बिहेव कुछ बदला हुआ सा था। वो आया, उसने अपनी साइकिल वैसे ही पटकी, अपना बैग वहीं पटका और सीधा जाके अपने कमरे में बंद हो गया। उसने किसी से कोई बात नहीं की। तो जब इनको नहीं पता चला कि इनका बेटा आया हुआ है, इनको आवाज आई सिर्फ साइकिल पटकने की, बैग पटकने की और दरवाजे को तेजी से बंद करने की। तो उन्होंने कहा कि यार आज ये कैसा बिहेव कर रहा है, रोज आता है, हम लोग कहीं भी हो तो आके हमारे पैर छूता है, आज तो ये हमारे पास भी नहीं आया, सीधा आके साइकिल पटक के चला गया। कोई बात हो गई क्या, कोई लड़ाई हो गई क्या? तो ये लोग उसके कमरे के पास गए, अपने बेटे के कमरे के पास, और ये वहां पे उसकी आवाजें सुनने लगे। तो वो ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी से बात कर रहा है। तो इनको लगा कि शायद भाई बहन दोनों ट्यूशन से पढ़ के आए हैं तो आपस में बातचीत कर रहे हैं, खेल कूद रहे हैं। कोई बात नहीं, बात आई गई हो गई। 15 मिनट ही बीते थे कि इनकी बेटी भी ट्यूशन से आई और ट्यूशन से छोड़ने के लिए उसकी जो मैडम थी ट्यूशन वाली, वो छोड़ने आई थी। तो इनको लगा कि यार अगर बेटी मेरी अब आई है तो बेटा मेरा कमरे में किससे बातें कर रहा है। तो इनको लगा कि शायद उसका कोई दोस्त आया होगा। और उसके बाद क्या होता है कि इनकी बेटी भी अपना आती है, नमस्ते नमस्ते करती है अपने मम्मी पापा से और अपना बैग लेके चली जाती है, अपने कमरे में बैग वगैरह रखती है और अपना हाथ पैर वगैरह धुलने लगती है। तो इधर राजेश जी जो थे, राजेश जी और दीप्ति जी, ये उस ट्यूशन वाली मैडम को छोड़ने गेट तक जाते हैं। तो ये देखते हैं कि रोड के पार इनका बेटा एक आदमी के साथ खड़ा हुआ है। तो ये सोचते हैं कि यार मेरा बेटा अगर वहां खड़ा है तो कमरे में कौन है। और अचानक से ये देखते हैं कि वो आदमी इनके बेटे को लेके सड़क पार कर रहा है, मुस्कुराते हुए दोनों आ रहे हैं। अचानक से एक गाड़ी आती है और वो इन दोनों को टकरा के निकल जाती है। तो ये लोग चिल्ला के उसके पास पहुंचते हैं और बहुत तेज से चिल्लाते हैं, पत्थर वत्थर उठा के फेंक के मारते हैं। गाड़ी वाला गाड़ी रोकता है, देखता है कि क्या हुआ क्या हुआ। वहां पे काफी भीड़ जमा हो जाती है। तो ये लोग चिल्लाते हैं कि तुझे दिखाई नहीं देता, तूने मेरे बेटे को टक्कर मार दी, फलाना ढिकाना, बहुत कुछ वहां पे बोलते हैं। तो वो कहता है कि भाई साहब क्या हुआ, आप पागल हो क्या, मैं गाड़ी सीधी लेके आ रहा हूँ, मेरे सामने कोई नहीं आया तो आपका बेटा कहां से आ गया। तो ये कहते हैं कि तू देख अपनी गाड़ी के नीचे मेरा बेटा दबा हुआ है, फलाना ढिकाना। तो वो ड्राइवर निकल के आता है, गाड़ी के नीचे देखते हैं तो वहां पे कोई नहीं। खैर ये कहानी का पहला पार्ट है और इसका दूसरा पार्ट भी लेके आऊंगा अगली बार। तो मिलते हैं फिर अगले पार्ट में, तब तक के लिए हर हर महादेव। वैसे अभी तक आपको ये कहानी कैसी लग रही है कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये कहानियां पहुंच सके। आप सभी को हर हर महादेव।